हेलो बच्चों, मैं हूं आपको गोलू सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 2 के प्रश्नावली 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्न को बनाना और उससे बनाना समीकरण, लेकिन इसमें आपको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं होगा। इसमें आपको समीकरण दिया रहेगा, लेकिन इसकी तुलना करना है हमको निकायों से। दो समीकरण मतलब दो निकाय। पहला निकाय आपका रहेगा a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा निकाय रहेगा a2x प्लस b2y बराबर c2। पहले समीकरण की तुलना पहले निकाय से करेंगे और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे निकाय से करेंगे। इन दोनों निकायों के आधार आपको बहुत सारे 3 फार्मूला महत्वपूर्ण फार्मूला मिलने वाला है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला फार्मूला हमको मिला है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम चल रहे निकाय की ओर और हमको मिल गया रेखाएं। ये जो निकाय मिला है या आपको जो दो समीकरण मिलता है, वो जो समीकरण है वो रेखाओं से ही प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर हम रेखाओं की स्थिति बताते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण में, दूसरे फार्मूला में। दूसरा फार्मूला हमको मिलेगा a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 का। तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होगा। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला हमको मिलेगा a1/a2, ये बराबर रहेगा b1/b2 और ये भी बराबर रहेगा c1/c2 का। तब निकाय का अनंततः अनेक हल होगा। अनंततः अनेक हल होगा और इस स्थिति में रेखाएं होगा, रेखाएं संपाती होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो तीनों फार्मूला है वो केवल और केवल आपकी प्रश्नावली को हल करने के लिए बस सहायता नहीं करेगा। ये तीनों फार्मूले से कोई भी एक फार्मूला सत्य असत्य या खाली स्थान में भी आ सकता है। अब सत्य असत्य में कैसे आएगा? जैसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब रेखाएं संपाती होगा और हमको क्या मिला है? प्रतिच्छेदी। तो उस स्थिति में हमको लिखना है असत्य। या तो खाली स्थान में कैसे आएगा? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब निकाय का खाली स्थान हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इस स्थिति पे आपको तीनों के तीनों फार्मूला को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपको प्रश्नावली बस बना के नहीं देगा, ये आपको एक नंबर के लिए खाली स्थान या सत्य असत्य में भी आ सकता है। तो इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं। यदि वो क्वेश्चन को आप बनाना सीख गए तो किसी भी क्वेश्चन को, प्रश्नावली के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 3 में, जिसमें का मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा बना के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको मिला है निम्नलिखित समीकरणों के निकाय एक अद्वितीय हल के लिए, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। उसमें का मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा, उसमें हमको मान किसका निकालना है? के का। जब निकाय का क्या रहेगा? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल हमको मिला है और हमको अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, तो पहला समीकरण हमको मिला है, चौथा का तीसरा। पहला समीकरण kx धन 3y बराबर, kx धन 3y बराबर हमको मिला है k ऋण 3, k ऋण 3। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमको मिला है 12x धन ky, 12x धन ky बराबर हमको मिल जाएगा k। ये हमको दो समीकरण मिला है, इसकी तुलना हमको जो दो निकाय मिला था ना,
कौन कौन सा निकाय मिला था? a1x की तुलना निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। अब तुलना करना आपको अच्छे से इसी प्रश्न में सिखा देते हैं ताकि आप प्रश्न लिखे किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सको। अब तुलना कैसे करेंगे? समझिए कि आपने एक इस निकाय को पकड़ा और समीकरण नंबर 1 के ऊपर रख दिया। जब इस निकाय को पकड़ के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो इस x को ax पूरा तरीके से ढकेगा और a1 की जगह में हमको मिल जाएगा k। वैसे ही y को y पूरी तरीके से ढकेगा और b1 की जगह में मिल जाएगा कौन? 3 और c1 की जगह में सीधा सीधा मिल जाएगा k ऋण 3। इस तरीके से a1 बराबर मिल जाएगा k, b1 बराबर मिल जाएगा 3, b1 बराबर मिल जाएगा 3 और c1 बराबर मिल जाएगा कितना? k ऋण 3। c1 बराबर k ऋण 3। ये तो हो गया a1 b1 c1 का मान। अब हमको निकालना a2 b2 c2 का मान। तो वैसे ही सेम इसको पकड़े और दूसरे समीकरण में रख दिए तो x को x ढकेगा तो a2 की जगह मिल जाएगा 12, a2 बराबर मिल जाएगा 12 और b2 इस b2 की जगह क्या मिल जाएगा? k, b2 बराबर मिल जाएगा k और c2 की जगह सीधा सीधा मिल जाएगा k, c2 बराबर मिल जाएगा k। क्योंकि हमको बोल दिया गया है कि अद्वितीय हल के लिए, मतलब हमको बता दिया गया है कि इस समीकरण का हल कैसा है? अद्वितीय। मतलब अद्वितीय हल के लिए सूत्र हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला वाला सूत्र जो हमने पढ़ा था a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। चूंकि निकाय का अद्वितीय हल है, निकाय का अद्वितीय हल है तो हमको सूत्र क्या मिला था? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। देखिए निकाय का अद्वितीय हल है करके पहले तो बता दिया है तो हमने फार्मूला क्या लगाया? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। मान लो यहाँ पर कहता है निकाय का कोई हल नहीं है, तब के लिए सूत्र क्या लगता है? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मतलब जैसा हमको फार्मूला प्रश्न में पूछा जाएगा या प्रश्न में दिया जाएगा, अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल वाला फार्मूला लगाना है और अनंत अनेक हल वाला दिया रहता तो कौन सा फार्मूला लगाते? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। मतलब प्रश्न के आधार पर ही आपको फार्मूला लगाना है। तो हमको अद्वितीय हल दिया गया है तो हमने लगा दिया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। चलिए अब मान रखना है। a1 का मान हमको मिला है k, a2 का मान हमको मिला है 12, बराबर नहीं है इसका चिन्ह है तो यहाँ पर भी लगाना है बराबर नहीं है। b1 का मान यहाँ से मिल गया हमको 3 और b2 का मान क्या मिल गया हमको? k। इस तरीके से हमको सबका मान हमने प्राप्त करके रख दिया। अब हम यहाँ पर से k का मान हमारा डायरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब k को k से गुणा करेंगे, k गुणा k करेंगे तो हो जाएगा k का वर्ग बराबर, देखो बराबर है तो बराबर है और बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी लिखना हमको बराबर नहीं है। 12 तिया 36। इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। अब पक्षांतरण करना है हमको तो k का मान निकालना है ना, तो k का वर्ग पक्षांतरण होगा तो क्या बन जाएगा? कर्णी। ध्यान दीजिएगा वर्ग जब पक्षांतरण होता है तो क्या बनता है? कर्णी। तो k का मान निकालना है हमको तो k बराबर नहीं है कर्णी 36। अब कर्णी 36 का मान क्या होता है? आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1 से लेके 25 तक का वर्ग, ताकि आपको सोचना ना पड़े और सीधा सीधा आप क्वेश्चन में बना सकें। तो कर्णी 36 का मान क्या होता है? 6। तो k बराबर नहीं है किसका? 6 का। इस तरीके से आप k का मान निकालेंगे। प्रश्न का जो तरीका है वो बदल सकता है लेकिन तुलना करना और हल करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न लेकर किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यदि प्रश्न से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए